हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलो, आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, फोर्थ चैप्टर। इससे पिछली क्लास में थर्ड चैप्टर पढ़ा था ना, और उसका होमवर्क भी तो दिया था। क्या आपने होमवर्क कंप्लीट किया? वेरी गुड। चलिए बच्चों, नया चैप्टर पढ़ते हैं। इस चैप्टर का क्या नाम है? स्वामी विवेकानंद। आज हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानेंगे। वे कौन थे? वेरी गुड। चलिए पढ़ते हैं बच्चों। स्वामी विवेकानंद कौन नहीं जानता? सभी लोग तो जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी को। भारतवर्ष की संस्कृति और सभ्यता को सारी दुनिया में गौरव दिलाने वाले कौन थे? स्वामी जी। वेरी गुड। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 फरवरी सन 1863 1863 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था बच्चों? कोलकाता में। उनकी माता का नाम श्रीमती भुवनेश्वर देवी और पिताजी का नाम श्री विश्वनाथ दत्त था। वेरी गुड। स्वामी विवेकानंद को प्यार से बिले कहकर बुलाते थे। उनके पिता अत्यंत उदार व्यक्ति और प्रकृति के व्यक्ति थे। कैसे थे? उदार प्रकृति के, दूसरों का भला करने वाले। वेरी गुड। दीन दुखिया और गरीबी की भरसक सहायता करते थे। उनकी माता भी अत्यंत विदुषी और स्नेहिल हृदय वाली महिला थी बच्चों। बिले के जीवन पर अपर उनकी माँ के व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। बिले बचपन से ही कुशार्ग बुद्धि वाले मेधावी बालक थे। शारीरिक व्यायाम और खेलकूद की ओर भी उनका रुझान था। बिले सदैव सत्य पर अडिग रहने वाले वे बालक थे। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे प्यारे बच्चों, वो हमेशा सच बोलते थे। कौन? बिले। किसका नाम है बिले? स्वामी विवेकानंद जी का। बहुत अच्छे। चलो, एक बार भूगोल की कक्षा में उनके शिक्षक ने उनसे एक प्रश्न पूछा। बिले ने प्रश्न का उत्तर सही दिया, परंतु शिक्षक ने उनके उत्तर को गलत कहकर उन्हें सजा दी। बिले ने घर आकर रोते हुए माँ को सारा हाल कह दिया। सारा हाल सुनाया मतलब कि आज मैंने सही उत्तर दिया, फिर भी शिक्षक ने मुझे मारा। वेरी गुड। क्या को मारा? गलत कहकर। माँ ने कहा, बेटा यदि तुम मानते हो कि तुमसे कोई भूल नहीं हुई तो तुम सत्य पर अडिग रहो। दूसरी ओर शिक्षक को जब ज्ञात हुआ कि बिल्ले का उत्तर सही था तो उन्होंने उसे व्यर्थ सजा दी। तो उन्होंने दूसरे दिन बिल्ली से क्षमा याचना की। स्वामी विवेकानंद जी से क्षमा मांगी कि तुमने सही उत्तर दिया था, मैंने आपको खाली मूली ही सजा दे दी, बेमतलब में सजा दे दी, मुझे क्षमा कर दो। ऐसा शिक्षक ने कहा बिल्ले से। बहुत अच्छे। स्वामी विवेकानंद को पुस्तकें पढ़ने का बेहद शौक था। उनके साथी पास की लाइब्रेरी पुस्तकालय से उनके लिए मोटी मोटी पुस्तकें लाते थे और स्वामी जी उन्हें एक ही दिन में लौटा देते थे। पुस्तकालय अध्यक्ष ने उनके साथियों से कहा, स्वामी जी सचमुच किताब पढ़ते हैं या पढ़ने का स्वैग रचते हैं? मतलब पढ़ने का नाटक करते हैं या सच में वो किताब पढ़ ही लेते हैं? स्वामी जी ने जब यह बात सुनी तो वे स्वयं पुस्तकालय में गए और पुस्तकाध्यक्ष से उनके द्वारा पढ़ी हुई किसी भी किताब से प्रश्न पूछने को कहा। पुस्तकालय अध्यक्ष ने प्रश्न पूछे तो स्वामी ने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए। पुस्तकालय अध्यक्ष यह देखकर चकित रह गया। स्वामी जी अपने देश के प्रति अगाध श्रद्धा रखते थे। साथ ही वे चाहते थे कि प्रत्येक भारतवासी में आत्मसम्मान की भावना प्रतिष्ठित हो। स्वामी जी ने भारतीयों को अपने देश और संस्कृति के प्रति श्रद्धा रखने की शिक्षा दी। यही नहीं, विदेशों में भी उन्होंने गर्व और दृढ़ता के साथ उच्च स्वर में भारतीय संस्कृति और सभ्यता की महिमा की उद्घोषणा की। स्वामी जी का मानना था कि यदि देश को आगे बढ़ाना है, स्वामी जी क्या मानते थे, अगर हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो देश के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और उन्होंने युवकों के शारीरिक रूप से शक्तिशाली होने पर भी बल दिया। देश को ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने स्त्री शिक्षा को भी आवश्यक बताया। 4 जुलाई 1902 में जब स्वामी जी का देहांत हुआ, उस समय वे केवल 40 वर्ष मतलब एक वर्ष कम 39 वर्ष के थे। पता है ना आपको? 39 वर्ष के। वेरी गुड। चलिए, आज स्वामी जी हमारे बीच मौजूद नहीं है,
पर उनकी शिक्षाएं रामकृष्ण मिशन तथा विवेकानंद केंद्र के माध्यम से भारत के जन जन को संस्कारित करने का कार्य कर रही है। अरे वाह, आपने कितना कुछ जाना आज स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। उनका बचपन का प्यारा नाम भी जान लिया, क्या कहते थे उनके माता पिता? बिले। वेरी गुड। चलिए बच्चों, अब इस चैप्टर का अभ्यास करते हैं और हम जानते हैं कि इस चैप्टर से हमने कितना सीखा है। बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्द नए आए हैं, इनको पढ़कर हमें लिखना है ताकि हमें नए शब्द के बारे में पता चल सके। क्या लिखा है? स्वामी, कोलकाता, व्यक्तित्व, मेघागी, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भर। ऐसे ही बाकी के शब्द आपको पढ़कर अपनी सीट पर लिखना है। लिखोगे ना? वेरी गुड। अगले पे आते हैं बच्चों। यहाँ पे इतने सारे शब्द आए हैं, देखिए। गौरव, सहायता, भर्षक, विदुषी, स्नेहिल। इन सब के शब्दों के अर्थ उनके सामने लिखा है। जैसे गौरव, उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ सम्मान होता है। और सहायता, सहायता का अर्थ क्या होता है? मदद। वेरी गुड। ऐसे ही आपको पूरे शब्दों के अर्थ समझ लेने हैं। चलिए बच्चों, आगे हमें प्रश्न उत्तर हल करने हैं। स्वामी जी को प्यार से विवेक कहकर बुलाते थे। बोलो बच्चों, यह कथन सही है क्या? नहीं है ना? स्वामी जी को प्यार से बिले कहकर बुलाते थे, ऐसा लिखना है। वेरी गुड। आगे चले। आगे क्या करना है? आगे आपको ये जितने भी 3-4 प्रश्न बचे हैं, इनको सही गलत कहकर आपको बताना है। और इसमें सही है या गलत वो लिख देना है, और सही जवाब भी लिख दोगे तो वो भी अच्छा होगा। वेरी गुड। बच्चों, किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इस पाठ में आए हुए 10 संज्ञा शब्दों को लिखो। आपको समझ में आया है ना संज्ञा क्या कहते हैं? किसी नाम को संज्ञा कहते हैं। वो नाम किसी का भी हो सकता है, जैसे विवेकानंद जी, वो भी तो एक संज्ञा है। या फिर किसी जगह का नाम। वेरी गुड। स्कूल का नाम हो गया, वो भी एक संज्ञा है। ऐसे ही आपको 10 संज्ञा लिखनी है, पाठ में से खोज कर लिखोगे। वेरी गुड। आगे आते हैं, पांचवा करते हैं। हिंदी भाषा में अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग होता है, उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे कि पार्क, होटल, लाइब्रेरी, स्कूल। ये सारे इंग्लिश के शब्द है, मतलब विदेशी शब्द है, और ये हिंदी में प्रयोग होते हैं। कुछ और शब्दों को लिखो। ऐसे ही किसी और शब्द को लिखो जो हम डेली यूज करते हैं, लेकिन वो शब्द इंग्लिश के हैं और हम हिंदी में यूज करते हैं। आपको उदाहरण बताया है ना, लाइब्रेरी, स्कूल, पार्क और होटल। ऐसे और भी शब्द है, खोजो और लिखो। लिखोगे ना? वेरी गुड। आगे आते हैं। बच्चों बताओ, विवेकानंद को घर में बिल्ले कहकर बुलाते थे, तुम्हें घर पर क्या कहते हैं? तुम्हें प्यार से तुम्हारे मम्मी पापा या आपके दोस्त क्या कहकर बुलाते हैं, वो लिखना है। क्या तुम अपने नाम का मतलब घर और बाहर के अर्थ जानते हो? क्या तुम अपने नाम का अर्थ जानते हो बच्चों? वेरी गुड। चलो, अब हमें विलोम शब्द लिखना है। आपको तो पता ही है ना विलोम शब्द क्या होता है। किसी शब्द का उल्टा ही विलोम कहलाता है। जैसे सही, इसका गलत। फिर आता है पर्सन, इसका उत्तर। बाकी के दो आपको करने हैं। जैसे पूर्व और जल्दी। पूर्व मतलब क्या होता है बच्चों? पहले। वेरी गुड। चलिए, उसका उल्टा आपको करना है। वेरी गुड। चलिए, हम अगला प्रश्न देखते हैं। दिए नीचे शब्दों के वचन बदलो। पुस्तक। पुस्तक का वचन क्या होगा बच्चों? जैसे एक वचन होता है और बहुवचन होता है। पुस्तक कितनी है? एक है ना? हमें इसको किस में बदलना है? बहुवचन में बदलना है, मतलब बहुत सारे। पुस्तक का क्या हो जाएगा? पुस्तकें हो जाएगा। दूसरा बताते हैं, यहाँ पे क्या होगा? किल। किल का क्या होगा? किले। सितारा, सितारे। बाकी शब्दों के आपको करने हैं। आपको समझ में आया है ना कि कैसे करना है? एक वचन से बहुवचन में बदलना है हमें। वेरी गुड। आगे आइए बच्चों। नाइन्थ चैप मतलब नाइन्थ क्वेश्चन आ गया है। 9वां प्रश्न। पाठ तो आपने पढ़ा, अब इसके आधार पर जानकारी एकत्रित करो। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? ये हमने पाठ में पढ़ा है ना। जब आप पाठ को पढ़ोगे ना, इन सब के जवाब आपको मिलेंगे। आपको जब होमवर्क करने बैठना हो, या जब आप होमवर्क करने बैठोगे, तब आपको पाठ को पढ़ना है फिर से। उसके बाद अपना अभ्यास चालू करना है, अपना होमवर्क चालू करना है,
ताकि आप सही उत्तर लिख सको। लिखोगे ना? वेरी गुड। चलिए, उनकी माता पिता का नाम, उनका जन्म स्थान, बचपन का नाम और देहांत किस समय और कितनी आयु में हुई, ये सब आपने पढ़ा है, तो आपको ही करना है ये। वेरी गुड। बच्चों, यहाँ पे प्रश्न उत्तर देने हैं हमें। कौन से? शिक्षक ने बिल्ली को सजा क्यों दी? क्योंकि शिक्षक को लगा कि इसने उत्तर गलत दिया है, जबकि विवेकानंद जी ने तो उत्तर सही दिया था। उसकी गलत फहमी की वजह से उसने सजा दी। वेरी गुड। ऐसे ही आपको कहानी को समझकर उनके उत्तर लिख देने हैं सही सही। वेरी गुड। चलिए, आप कर लोगे ना? हाँ। 11th में क्या पूछा है? शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने भारत को सर्वोच्चतम सम्मान दिलाया था। इस सम्मेलन के बारे में इंटरनेट से जानकारी एकत्रित करो। इंटरनेट तो आपको पता है ना, वहां से इसके बारे में जानकर यहाँ पे आंसर लिख दो। वेरी गुड। वेरी गुड बच्चों, आप बहुत अच्छे प्यारे बच्चे हो। आपने 4th क्वेश्चन कर लिया। मेरा कहने का मतलब है आपने 4th चैप्टर पढ़ लिया और आपने अभ्यास भी तो कर लिया है। बहुत अच्छे। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम 5th चैप्टर पढ़ेंगे और उससे पहले आपको क्या करना है? अपना होमवर्क कंप्लीट। बच्चों, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, तब तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। वेरी गुड। आप बहुत प्यारे बच्चे हो बच्चों। चलिए, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। बाय बाय।